नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके डिजिटल फैमिली में। और क्यों बैठे हो उदास, चलो करें कुछ खास। आज हम लोग समझते हैं कर्म का रहस्य क्या होता है और हमको चिंता क्यों करनी चाहिए, चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ऑलरेडी आप चिंता करते हैं, आपके जीवन में बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। उन चिंताओं का क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा जो कारण होता है, हमको फेल्योर का जो डर होता है, उसके कारण हमको बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जी ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगत्व कर्मणि। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। देखिए, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। किसी भी आप एथलीट को चाहे देख लीजिए, स्पोर्ट्स पर्सन को देख लीजिए, बिजनेसमैन को देख लीजिए, वो बहुत चिंता में अपना समय नहीं गंवाते, वो हमेशा चिंतन में अपना समय गंवाते हैं। चिंतन का मतलब क्या होता है? चिंतन चिंतन का मतलब ये होता है कि स्ट्रेटजी बनाना। आप अपने काम को पहले तो डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। आपका गोल हमेशा डिसाइड होना चाहिए। उसके बाद आप एक स्ट्रेटजी बनाइए, स्ट्रेटजी प्लान करिए। आप उसमें अपने मेंटर की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने कोच की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, अपने गुरु की हेल्प ले सकते हैं। तो स्ट्रेटजी बनाइए, पहला गोल डिसाइड करिए, दूसरा स्ट्रेटजी बनाइए, तीसरा प्लान अकॉर्डिंग करिए। उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाइए कि आपको कौन से तरीके को फॉलो करना है। देखिए, हमेशा 2 से 3 प्रयोग करिए। दोस्तों, मेरा निजी अनुभव है कि कोई भी काम एक व्यक्ति ने जो काम करके वो सफल हुआ है, ज़रूरी नहीं कि वही काम करके आप सफल हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उसकी स्ट्रेटजी होती है, वो आप फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे परिश्रम करना, परिश्रम सबके लिए एक ही चीज़ है, लेकिन क्या स्ट्रेटजी कोई लगा के कहाँ पे पहुँच रहा है, वो उसकी है, उसके जीवन के लिए है। आपके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी हो सकती है। कई बार हम कॉपी पेस्ट करते हैं कि जो सेम व्यक्ति कर रहा है वही उठा के हम भी करने लगते हैं, क्योंकि आपका एटमॉस्फियर अलग है, आपका पर्सनालिटी अलग है। आप इस चीज़ को समझिए कि आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी को प्लान करिए। पहले समझिए कि आपका लक्ष्य उद्देश्य क्या है, आपको कहाँ पे जाना है। क्योंकि जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको जाना कहाँ पे है, तब तक सारे एक्शन, सारे प्लान बेकार हैं। तो सबसे पहले हम मैप बनाते हैं। जब भी हम घर की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम दिमाग में करते हैं। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य, हमारा गोल पहले डिसाइड होना चाहिए, फिर प्लान करते हैं, फिर वो एक्चुअल में बनता है। पहले हम घर को की प्लानिंग दिमाग में करते हैं, फिर वो एक्चुअल में दिखता है। पेपर पे पहले उसको ड्राइंग करते हैं। तो सेम चीज़ जो है हमारे लाइफ में होती है। हमको चिंता, फोकस हमारे काम पे, स्ट्रेटजी पे करना चाहिए, ना कि हमारे मस्तिष्क में हम बार बार सोचते रहते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, या मेरे फ्यूचर में क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि हमारा मन ज़्यादातर फ्यूचर में रहता है या पास्ट में अटका रहता है। तो सबसे ज़्यादा हमको चिंतन हमारे वेदों में, हमारे रामचरितमानस से लेकर भगवत गीता तक में, सारे में ईश्वर हमको ये समझा रहे हैं, हमको ये बता रहे हैं कि हमको चिंता पे नहीं फोकस करना है, हमको चिंतन पे फोकस करना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता, पूरा ग्रंथ ही इसी पे है कि जब अर्जुन को शोक हुआ, जब अर्जुन को, आप सोचिए ना कि अर्जुन की जगह हम खुद को रख के सोचते हैं कि आपके सामने आपका कोई एग्जाम है, मान लीजिए आपको कोई डील क्रैक करनी है, आपका कोई बिजनेस डील हो सकती है बहुत बड़ी। अब मेन समय पे आप डिमोटिवेट हो गए, आप नहीं समझ पा रहे कि उसको कैसे करना है। सेम अर्जुन की कंडीशन थी, उसको युद्ध करना था। युद्ध के मैदान में जाकर के अर्जुन को लगता है कि ये तो मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूंगा, इनका कैसे वध करूंगा। तो ये सारा चीजें हमारे मन में चल रहा होता है। एक्चुअली महाभारत वो बाहर का था, हमारे अंदर ही महाभारत चल रहा होता है। तो हम डेली अपने महाभारत को कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे हम अपने डेली के महाभारत से सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हमको, अगर हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो कुछ चीज़ें हमको अपनानी ही पड़ेगी। क्योंकि आज के समय में हमारा जीवन जो है बहुत अस्त व्यस्त हो गया है। व्यस्त तो नहीं कह सकते, क्योंकि अस्त व्यस्त हो गया है। क्योंकि आप टाटा को देख लीजिए, अंबानी जी को देख लीजिए, उनका भी जीवन व्यस्त है, लेकिन क्या वो चिंता करते हैं या चिंतन करते हैं? उन्होंने एक बार जो प्लान बना लिया, स्ट्रेटजी जो बना ली, उसके अकॉर्डिंग फिर वो काम पे लगते हैं। उन्होंने टास्क डेलीगेट कर दिया कि ये इस आदमी को करना। बहुत सारा हम अपने ऊपर ही ले लेते हैं कि ये मैं ही करूँगा। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने जीवन को प्लान करिए, उसको ऑर्गेनाइज करिए। देखिए, 20-20-20 का रूल आप अपना सकते हैं कि 20% अपने काम को खुद करिए, 20% डेलीगेट करिए और 20% ईश्वर पे छोड़ दीजिए, जिससे आप कोई एश्योर हो, जिसमें कर्मण्येवाधिकारस्ते वाले श्लोक में ईश्वर ने बताया है कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया, आपने उस कार्य को संपादित कर दिया, उस कार्य को आप एक्शन में ले आए, उसके बाद उसको समर्पित कर दिया उसके रिजल्ट के लिए। क्योंकि हर कार्य के साथ उसका परिणाम जुड़ा हुआ है। लेकिन ये भी चीज़ें हमको समझना चाहिए कि क्या हमारे हाथ में है, क्या हम कर सकते हैं और क्या हम
नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा साइंस है और इसी से जुड़ा हुआ हमारी चिंता होती है। हमारी चिंता किस पे होती है कि जो हम नहीं कर सकते उस पे 70 टाइम हम फोकस करते हैं और हम 30% फोकस इस पे करते हैं जो हम कर सकते हैं। कर सकते में हमारे एक्शन होने चाहिए। हमने गोल डिसाइड कर लिया, हमने प्लान एक्शन बना लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है एक्शन लेना, क्योंकि ज़्यादातर हम सपने में ही सोचते रहते हैं चीज़ों को, अपने दिमाग में चीज़ों को करते हैं। हम प्लान बना लेते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और फिर हम प्लान एक ख्याली पुलाव में लगे रहते हैं कि हम इसको कर लेंगे या हम सक्सेस हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। तो चिंता करने का कोई कारण नहीं होता है। आप अपने आप को रोज ये मोटिवेट करिए, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अच्छे कार्य कर रहा हूँ, मैं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। ये अपने आप से बोलिए। आप अपने आप से बोलेंगे तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ता है। और खुद को मोटिवेट करना, देखिए मोटिवेशन बाहर से तो आता ही है, लेकिन अगर आपके भीतर से आता है तो वो इंस्पिरेशन बन जाता है। अगर आप इंस्पायर होकर कोई काम कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर को किसी को कहना नहीं पड़ता है जाके प्रैक्टिस करो, जाके मैच खेलो, मैच जीतो, वो खुद सेल्फ इंस्पायर्ड है। धोनी को किसी को कहना नहीं पड़ता कि मैच को जिताना, वो सेल्फ इंस्पायर्ड लोग हैं। विराट कोहली को नहीं करना पड़ता या मुकेश अंबानी जी को नहीं कहना पड़ता है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर दिए। इतने अमीर होने के बावजूद भी वो दिन रात इंस्पिरेशन के साथ लगे हुए हैं अपने बिजनेस को, अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करने में। चाहे जिसकी आप बात कर लें, आपके आसपास कुछ ऐसे सफल लोग होंगे, उनकी क्वालिटी को देखिए, उनको ऑब्जर्व करिए कि वो क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, उनका रूटीन क्या है। तो ये रिसर्च हुआ है कि ज़्यादातर सफल लोगों का रूटीन लगभग सेम होता है। वो सुबह जल्दी उठते हैं, अच्छे विचार, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, वो योग ध्यान प्राणायाम में फोकस करते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं, आप भी अमीर बन सकते हैं। आप में उनमें कुछ चीज़ें कॉमन है। आप भी पैदा हुए हैं धरती पे, वो भी धरती पे पैदा हुए हैं। आपके पास भी उतना ही समय है, उनके पास भी उतना ही समय है। तो चिंता से ज़्यादा हमको चिंतन पे फोकस करना है। चिंतन का मतलब यहाँ पे कहने का यही है कि हमको स्ट्रेटजी, आपने प्लान कर ली, आपने गोल डिसाइड कर लीजिए, अब आपको उस पर एक्शन लेना है। आपको उस पर एक्शन लेना ही है। ये आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा। जो भी जिस भी परिस्थिति में अभी आप हैं, सब छोड़िए, सब हटाइए। आप केवल ये सोचिए कि आपको करना क्या है। आप पहला काम करिए, आज लिख डालिए कि आप अपने 10 काम को लिख डालिए कि आपको आने वाले 6 मंथ में ये काम करने हैं। आप अपने 90 दिन का गोल डिसाइड कर लिए, आप अपने 90 दिन में ये काम करने हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्लान लिख डालिए कि हम किस किस प्लान के तहत ये काम को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उस पर जुट जाइए। एक्शन स्टेप को छोटे छोटे स्टेप में देखिए। बहुत सारा भी आप अभी करने लगेंगे। अब अभी आपकी इनकम है 20,000, अभी आप सोचेंगे कि तुरंत ही आपका 5 लाख रुपए हो जाए, तो ये संभव थोड़ा सा हमको अपने हिसाब से भी प्लान करना पड़ेगा। और ईश्वर पर भरोसा रखिए। ईश्वर पर भरोसा रखने का मतलब ये है कि कर्म तो करिए, साथ में ईश्वर पर भी भरोसा रखिए कि जो दिव्य शक्ति इस पूरे संसार, इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वो आपके साथ हर पल और हर क्षण है। और डेली विजुअलाइज करिए, अपने गोल को पूरा होते हुए देखिए। आपका गोल चाहे जो भी है, जो सपना है, उसको रोज पूरा होते हुए देखिए। उस सपने को जीना शुरू करिए। आप उस सपने को जी रहे हैं, तो इस तरीके से आप चिंता से बाहर निकलकर चिंतन में आ सकते हैं। चिंतन का मतलब ये है कि आपने उस दिव्य शक्ति को समर्पित कर दिया, डिसाइड करके गोल कि आपका ये उद्देश्य है, आप ये करना चाहते हैं। उसके बाद आप उसमें लग जाइए, फिर उसके बारे में मत सोचिए, फिर उसको हटा दीजिए दिमाग से। उसके बाद एक्शन पे फोकस करिए। और अंत में मैं एक चीज ये भी कहूंगा, अंत में जो भी रिजल्ट आए उसको ईश्वर की कृपा मान के स्वीकार करिए कि आपने पूरा एफर्ट लगाया, आपने पूरा अपनी एनर्जी को झोंक दिया, और उसके बाद आपको जो भी परिणाम मिलता है उसको ईश्वर की इच्छा समझ के अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप हमेशा तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, आपकी मानसिक शांति दूर हो जाएगी। तो इन तरीकों को अपना करके आप चिंता से दूर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को यहाँ तक देखा है, इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन मुझे मोटिवेशन जरूर मिलता है। तो आपका एक सपोर्ट से मैं मोटिवेट भी होऊंगा और मैं इंस्पायर होऊंगा कुछ ऐसे खास वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। बहुत बहुत